नमस्ते। जरा सोचिए, जिन सड़कों पर हम रोज चलते हैं, क्या हो अगर वो सिर्फ रास्ता ही ना हो बल्कि हमारे शहरों और घरों के लिए बिजली भी पैदा करें। है ना कमाल का आइडिया। आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? और यही वो सवाल है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या सच में हम अपने इतने बड़े रोड नेटवर्क को एक जायंट पावर प्लांट में बदल सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब शुरू हुआ साल 2006 में स्कॉट और जूली ब्रूसो के एक सपने के साथ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सड़कों को ही सोलर पैनल से बना दिया जाए। ऐसी सड़कें जो सूरज की रोशनी को सोखें और उसे क्लीन बिजली में बदल दें। मतलब एक ऐसा आइडिया जिसमें हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई सपना नहीं था। रिसर्च ने भी इस बात पर मुहर लगाई। जैसा कि यहाँ कहा गया है, सोलर सड़कों में वाकई जबरदस्त पोटेंशियल है। सोचिए, क्लीन एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही जमीन का बेहतर इस्तेमाल होगा और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सच में स्मार्ट बन जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आइडिया इतना ही जबरदस्त है, तो आज हमारी सारी सड़कें सोलर पैनल से ढकी क्यों नहीं है? क्योंकि जब इस सपने का सामना हकीकत से हुआ तो इसमें दरारें पड़ने लगी। और हाँ, मैं सचमुच की दरारों की बात कर रही हूँ। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालिए। दुनिया भर में जो शुरुआती प्रोजेक्ट्स हुए वो एक के बाद एक फेल होते गए। फ्रांस हो, चीन हो या नीदरलैंड्स, करोड़ों डॉलर के ये प्रोजेक्ट्स गाड़ियों के भारी वजन और लगातार दबाव के नीचे बस टूट गए, बिखर गए। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये थी कि दिक्कत सोलर टेक्नोलॉजी में नहीं थी। असली चैलेंज तो ये था कि सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक के उस भयानक मैकेनिकल स्ट्रेस को झेलेगा कौन। अब इसने इंजीनियरों के सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी कर दी। भाई, ऐसा सोलर पैनल डिज़ाइन कैसे किया जाए जो एक हाईवे के कुचल देने वाले फोर्स को झेल सके? इसका जवाब छिपा था ज्योमेट्री में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने असल दुनिया में महंगे महंगे एक्सपेरिमेंट करने की बजाय एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक पावरफुल टेक्निक यूज़ की जिसे डिस्क्रीट एलिमेंट मेथड कहते हैं। आप इसे एक तरह का डिजिटल क्रैश टेस्ट समझ सकते हैं। मतलब उन्होंने कंप्यूटर पर ही हजारों बार अलग अलग डिज़ाइन के पैनल्स को तोड़कर देखा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर कौन सा शेप सबसे ज़्यादा टिकाऊ है। और इस डिजिटल मुकाबले में मैदान में उतरे 5 खिलाड़ी: स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन। हर शेप को मौका मिला ये साबित करने का कि सबसे टिकाऊ सोलर रोड बनने का दम किसमें है। हजारों डिजिटल क्रैश टेस्ट और स्ट्रेस एनालिसिस के बाद एक क्लियर विनर सामने आया, और वो था हेक्सागन, यानी षटकोण। पर आखिर हेक्सागन ही क्यों? अच्छा, ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, ये है ट्रायंगल वाला पैनल। ये जो लाल रंग है, ये दिखा रहा है कि सारा का सारा स्ट्रेस कैसे खतरनाक तरीके से इसके कोनों में जमा हो रहा है। अब दाईं तरफ हेक्सागन को देखिए। ये शांत नीले और हरे रंग दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रेस को कितनी खूबसूरती से अपनी पूरी सतह पर बराबर फैला देता है। तो मतलब साफ है, बात सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की नहीं है, बात है स्टेबिलिटी की। इसे ऐसे समझिए, एक ट्रायंगल पर जब जोर पड़ता है तो वो एक ही जगह पर सारा फोर्स लेकर टूट जाता है। लेकिन हेक्सागन वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह है जो फोर्स को बड़ी होशियारी से मोड़कर उसकी एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है। और ये स्लाइड इस बात का पक्का सबूत है। देखिए, जब ये शेप्स टूटते हैं तो ट्रायंगल एक सीधी कमजोर लाइन के साथ टूट जाता है। दूसरी तरफ हेक्सागन में दरारें फैल जाती हैं, जिसका मतलब है कि ये पूरी तरह से फेल होने से पहले कहीं ज्यादा दबाव झेल सकता है। और अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि ट्रायंगल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन ये भी देखिए कि वो मुड़ता कितना है, लगभग 4 मिलीमीटर। वहीं हेक्सागन सिर्फ 1.24 मिलीमीटर मुड़ता है। और जब बात सड़क की हो तो यही स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही तो सालों साल चलने वाली मजबूती देती है। तो इस पूरी रिसर्च का फाइनल फैसला एकदम साफ है। सबसे बढ़िया डिजाइन है एक छोटे साइज का रेगुलर हेक्सागोनल पैनल, और जब इन्हें मधुमक्खी के छत्ते वाले पैटर्न में लगाया जाता है तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ और लोड शेयरिंग देते हैं। मतलब स्ट्रेंथ, मजबूती और लंबे समय तक चलने का परफेक्ट बैलेंस। तो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, सोलर पैनल की एक बड़ी कमजोरी है, उसे काम करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। तो फिर रात में या जब बादल छाए हों तब क्या होगा? यहीं पर एक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी तस्वीर में आती है।
देखिए, सोलर पैनल ग्रिड के लिए ढेर सारी बिजली बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ऑन नहीं रहते। दूसरी तरफ है थर्मोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। ये बिजली बहुत कम बनाते हैं, पर ये 24 घंटे सातों दिन काम कर सकते हैं। और ये स्मार्ट सड़क के स्मार्ट वाले हिस्से, मतलब सेंसर्स वगैरह को पावर देने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल पर ब्रिलियंट है। होता क्या है कि दिन में सड़क की सतह सूरज से गर्म हो जाती है, जबकि उसके नीचे की जमीन ठंडी रहती है। थर्मोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बस इसी टेम्परेचर के फर्क को लगातार बिजली में बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सड़क की अपनी ही छुपी हुई गर्मी को एनर्जी में बदल देना। कमाल है ना? तो अब हमारे पास दो जबरदस्त टेक्नोलॉजी हैं। एक जो स्ट्रक्चर और मजबूती की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और दूसरी जो लगातार बिजली सप्लाई की प्रॉब्लम का हल निकालती है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तब हमें भविष्य की सड़कों की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर दिखाई देती है। तो भविष्य की सड़क बनाने का तरीका किसी एक टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इन दोनों के स्मार्ट कॉम्बिनेशन में है। पहला कदम टिकाऊ हेक्सागोनल सोलर पैनल, जो मेन पावर ग्रिड के लिए क्लीन एनर्जी बनाएंगे। और दूसरा कदम सड़क के अंदर लगे थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जो सेंसर्स, लाइट्स और डेटा हब्स को दिन हो या रात हमेशा पावर देते रहेंगे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, सही डिजाइन और सही टेक्नोलॉजी के साथ हमारी सड़कें सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं रह जाएंगी, वो पावर प्लांट बन सकती हैं, डेटा नेटवर्क बन सकती हैं और एक स्मार्ट, सस्टेनेबल भविष्य की नींव बन सकती हैं। तो आने वाले कल की सड़कें असल में क्या-क्या कर पाएंगी? संभावनाएं सच में अनंत है।